जीवन में किसी भी समस्या के लिए हमेशा पॉजिटिव होना पड़ता है, सकारात्मक होना पड़ता है। सकारात्मक होकर ही हम किसी समस्या का निदान कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि जीवन जीने के लिए मुस्कुराना पड़ता है, भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला दिखाई देता है। लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बढ़ाए रखिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की अपडेट अच्छी अपडेट है। छोटी छोटी आपकी क्यूरीज हैं, जो जो भी समस्या है, या फिर जैसा मैंने कयास लगाया है, या जैसा मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ कि आपका जो सीईटी रिजल्ट है उसमें आपने देखा होगा कि अभी और विलंब होगा, और देरी होगी, आपका रिजल्ट में और समय लगेगा। क्योंकि कल आपका जो जो करेक्शन पोर्टल खोला गया था, जिसमें 4 दिन और बढ़ाए गए थे, 28 तारीख कर दिया गया, 17 से 24 और फिर 4 दिन और। लेकिन वो कंडीशन एज इट इज। तो जहां तक देखो जो ये केस हुआ है, तो वो मैंने कल चेक किया था, वो रजिस्टर्ड तो हुआ है, लेकिन अभी उसका जो अभी जैसे उसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग में है। ठीक है। तो आज की उसकी डेट है 7 तारीख, 4 तारीख को वो केस हुआ था। तो कल भी शाम तक हमने देखा था कि भाई देखें ये केस क्या है। लेकिन यदि आप समझ सकते हैं मेरे ख्याल से, या फिर मैंने भी समझा है, तो वो केस तो वही 14 जून वाले है कि भाई 14 जून की जो बाउंडेशन लगाई थी, तो मेरे ख्याल से वो बच्चे तो उन्होंने केस किया होगा कि जिनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए। और मेरे ख्याल से टेक्निकल वाले बच्चे हो सकते हैं, पुलिस वाले बच्चे हो सकते हैं। देखो किसी भी अप्रत्याशित की हम कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना है, तो उस पर हम कयास लगा सकते हैं कि भाई संभवतः ये केस हुआ होगा कि वो 14 जून वाला। और देखा जाए तो देखो इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये सोचता है कि भाई अब रिजल्ट आना चाहिए, बहुत दिन हो गए, 1 महीने का कमिटमेंट किया गया था, 3 महीने हो गए। फिर आपकी जो वैकेंसीज कब आएंगी, एग्जाम कब होगा, तो कहीं ना कहीं और भी लंबी जो प्रक्रिया है वो खींची जाएगी, बहुत लंबा समय जाएगा। अभी 1 महीने 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद में इसमें केस पे डेट मिलेगी। हालांकि देखो टाइम तो 4 तारीख का यदि कोई केस फाइल हुआ है और 7 तारीख की डेट है, तो आप समझ सकते हैं मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। ठीक है। और दूसरी यदि बात करें, देखो दो हमेशा एक चीज एक ही किसी सब्जेक्ट पर कभी भी सभी संतुष्ट नहीं होते हैं। हमेशा दो ही वर्ग होते हैं कि ये होना चाहिए, कोई कहेगा ये होना चाहिए, क्योंकि जिसमें फायदा होता है तो वही काम करेगा। तो ऐसे संभवतः ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 35 प्लस नंबर हैं, जिनके 40 नहीं बन रही, क्योंकि कैटेगरी में 40% की कंडीशन है। और चूंकि उनका जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी सर्टिफिकेट है वो अपलोड नहीं हुई, क्योंकि उसमें 14 जून की कंडीशन लगा दी कि 14 जून से पहले उस समय समय नहीं दिया गया। नहीं तो उस समय भी 10 दिन और दे सकते थे कि भाई आप अपना वो जो सरल पोर्टल है वो खोल दिया जाए ताकि सर्टिफिकेट बनाएं। तो उस समय तो ये चीज़ ज़्यादा माइंड नहीं होती कि भाई 10 दिन फॉरम के और बढ़ा दिए गए, कि 14 जून की बजाय 24 जून कर दिया जाए, या तो उस समय माइंड इसलिए नहीं होती क्योंकि वो फॉरम जो नोटिफिकेशन था, जो भी जो रिक्रूटमेंट आया था, फॉरम भरने का जो समय दिया गया था, वहाँ 10 दिन बढ़ा सकते थे। ठीक है। तो वहाँ माइंड इसलिए नहीं होती क्योंकि वो फॉरम भरना था, या फिर एग्जाम और 10 दिन लेट हो जाता। ठीक है, 3 महीने की बजाय, और रिजल्ट 1 महीने में भी घोषित हो जाता। या फिर ऐसा भी है कि मान लो अब बाय द वे 10 से 15 दिन रिजल्ट लेट होता है, तो एक वर्ग ये भी सोचता है कि हम जैसे सोचें कि भाई आपका जो मेन एग्जाम है उस समय भी तो 10 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरे जाएंगे, आपकी कैटेगरी मेंशन होगी, उसके बाद 10 गुना की लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद आपकी जो भी वैकेंसीज होंगी, फिर एग्जाम होगा। तो 10 दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो उन उन बच्चों की भी सोचनी चाहिए कि भाई वास्तव में, जैसे टेक्निकल के बच्चे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनके 35 36 नंबर हैं। कुछ पुलिस, हरियाणा पुलिस के बच्चे हैं जिनके 36 37 38 नंबर हैं। तो वो सोचते हैं कि यदि हमारी कैटेगरी मेंशन हो, यदि हमारी कैटेगरी अपलोड हो, ठीक है,
तो संभवतः हम कैटेगरी में चले जाएं। तो इस तरह की बातें, जिस दोनों पक्षों की यदि हम बात करते हैं, तो कोई चीज़ होती है वो अच्छे के लिए होती है। तो जहाँ तक अनुमान है, जहाँ तक जानकारी है, जहाँ तक यदि हम अध्ययन करते हैं, तो यदि केवल 10 दिन ही रिजल्ट लेट होता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 दिन देर आए दुरुस्त आए, यदि 10 दिन लेट होने के बाद भी उन बच्चों को बेनिफिट होता है जिनके 35-36 नंबर हैं, और उनकी जब सर्टिफिकेट अपलोड होती है तो वो क्वालिफाई होंगे, और क्वालिफाई होंगे तो संभवतः हरियाणा पुलिस हो गई या फिर कोई और बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं, टेक्निकल भर्तियां हैं, तो उनमें लगभग 10 गुना में क्वालिफाई कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी ही कॉलिंग होगी। तो ये दोनों पक्षों की यदि हम बात करते हैं तो देखो, एक हो सकता है सही भी हो, उन बच्चों ने केस किया है तो, क्योंकि मैंने बताया था कि हर चीज में दो वर्ग होते हैं, कुछ ये मानने वाले होते हैं, कुछ नहीं मानने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेरे ख्याल से करेक्शन पोर्टल पर जो केस है, यदि 10-15 दिन के अंदर ये 2-4 दिन का समय दिया जाता है, उन बच्चों को फायदा होता है, तो ये सही है। और गलत इसलिए है कि इसको समय 3 महीने हो गई, अब तक पहले ही हो जाना चाहिए था। 14 जून की जो कंडीशन है वो पहले ही हटा दी जानी चाहिए थी, और 3 महीने जब रिजल्ट को हो गए तो मेरे ख्याल से एक एक महीने का समय दिया था, तो लगभग 2 महीने में आपका अब तक 1 महीने पहले आपका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए था। तो दोनों वर्गों की बात करते हैं तो कुछ सही होता है और कुछ गलत होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी HSSC डी ग्रुप की, एक तो वेटिंग लिस्ट की। देखो, HSSC जो डी ग्रुप की, एक तो आपकी वेटिंग लिस्ट का बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो ये मैंने कई कई वीडियो में पहले भी बताया था कि आपकी वेटिंग तो जारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, नो डाउट। और एक एक डी ग्रुप का ऐसे नए बच्चे भी हैं जो डी ग्रुप के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। तो एक तो मैं आपको बताता हूँ, एक तो जहाँ तक मैंने थोड़ा सा इस पर अध्ययन कह सकते हो, जानकारी थोड़ी सी मैंने एकत्रित की है, ये कह सकते हो। तो आपकी डी ग्रुप की लगभग सभी को पता है कि 4,000 के लमसम आपकी ज्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी, 4,000 के लगभग पद रिक्त हैं, ठीक है। आगे क्या होना है, आगे तो हो सकता है कि सीटी का जब आपका ये रिजल्ट आए, सी ग्रुप की फिर भर्ती हो सकता है जैसे 2018 की भर्ती में बहुत से कैंडिडेट छोड़ के अब 2024 वाली में, 23 वाली में आ गए हैं। जो आपका रिजल्ट आया था अक्टूबर 2024 में सी ग्रुप का, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2018 की डी ग्रुप की भर्ती नौकरी को छोड़ के और उन्होंने सी ग्रुप ज्वाइन किया। ऐसे मैक्सिमम में लॉट ऑफ नंबर कैंडिडेट ऐसे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब जो फिलहाल 2025 में आपका सीईटी हुआ है, आपका सी ग्रुप का मेन एग्जाम होगा, तो उसमें जब अपर लेवल पे जब बच्चे चले जाएंगे, ग्राम सचिव, पटवारी, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया, कोई मंडी सुपरवाइजर, कोई ऑक्शन रिकॉर्डर, कोई यानी सी ग्रुप में चले गए, क्लर्क चले गए, तो जाहिर सी बात है कि ये 2023 वाला जो अब बहुत बच्चे बहुत लंबे समय से जो डी ग्रुप वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो ये संभवतः छोड़ के भी चले जाए। तो ये आगे का प्रोसीजर है। फिलहाल की जब हम बात करते हैं, तो अभी आपका जो बायोमेट्रिक की आपने देखा होगा, एक लेटर जारी हुआ है, जितने भी नियुक्त जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी बायोमेट्रिक होगी, ठीक है। उसके बाद आपकी ये कन्फर्म है, आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, लगभग 4,000 के लगभग तो अभी फिलहाल ही रिक्त हैं। अब ऐसे भी सुनने में आया है कि उसमें से बहुत से बच्चे बाहर होंगे, ठीक है। तो उनकी जब बायोमेट्रिक होगी, वेरिफिकेशन होगी, तो हो सकता है बहुत से बच्चे बाहर होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ न कुछ नए बच्चे जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार करें उनको फायदा होगा। आप भली बात जानते हैं, आप समझदार हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मार्ग हो सकता है कि भाई उनको फायदा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अब जो नई लिस्ट आएगी तो बायोमेट्रिक तो उनकी भी होनी है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से उन बच्चों को फायदा होगा। और आपकी जो 4,000 की वेटिंग लिस्ट है, ये 4,000 की आती है या 4,500 की आती है, हो सकता है 3,500 की आए। तो ये तो ऑथेंटिक डाटा नहीं है, लेकिन यदि हम कयास लगाते हैं, यदि पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं, तो जब आपकी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, तो और जब आपकी वैकेंट जितनी भी सीटें हैं आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, तो पहले आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि क्योंकि इस पर मेरे ख्याल से अभी 30 नवंबर की एक डेट है जिस पर केस चला हुआ है रिपीटेशन का, वो 30 है 25 है, ठीक है। तो वो कोर्ट द्वारा जब आदेश दिया जाएगा, क्योंकि क्योंकि रिपीटेशन तो रोकना अनिवार्य है। कोर्ट ने तो ऐसा पहले भी कई बार कहा है कि भाई जब जो बच्चे ज्वाइन नहीं करना चाहते, बार बार वेटिंग लिस्ट में उनके रोल नंबर क्यों आते हैं, बार बार जो जो बच्चे ऑलरेडी पहले हरियाणा पुलिस में चले गए हैं, क्लर्क चले गए हैं, या जो जो इसमें ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो आप रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये केस मेरे ख्याल से अभी नवंबर में ये लगभग आपका सॉर्ट आउट होगा। और फिर जब रिपीटेशन ही रोकना है, तो जाहिर सी बात है कि फिर यस नो का पोर्टल आएगा या फिर दोबारा से फॉर्म फिलअप होंगे, कुछ न कुछ तो होगा।
या फिर आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफलाइन होनी है। तो इस तरह से कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। और अब जो आपकी लिस्ट आएगी वास्तव में आपकी फेयर लिस्ट आएगी, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनकी ही लिस्ट आएगी, आप खुद देखेंगे। क्योंकि जब 3-4 बार रिपीटेशन हो चुका है, 4 आपकी लिस्ट आ चुकी हैं, हर बार ही रिपीटेशन नहीं रुक रहा है, तो अब ये मामला जब कोर्ट में लंबित है तो कोर्ट द्वारा तो स्पेशल ये आदेश दिया जाएगा कि अब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और अब जो लिस्ट आई चाहे थोड़ी सी लेट आए, लेकिन अब आपकी बिल्कुल फेयर लिस्ट आएगी। उसके बाद ही आपका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। दिसंबर में हो सकता है, दिसंबर में हो सकता है आपकी वेटिंग लिस्ट आए, और ये नोटिफिकेशन आपका जनवरी या फरवरी तक भी जा सकता है, हो सकता है जनवरी में आ जाए। ठीक है, तो जनवरी लास्ट तक या जनवरी दिसंबर में जब वेटिंग आने के बाद फिर तो ओनली आपका जो 2026 आएगा, 26 आने के बाद में आपका जो डी ग्रुप का जो सीटी है वो अलग से दोबारा से रिक्रूटमेंट आएगा, आपका नोटिफिकेशन आएगा, और नए बच्चों को उस एग्जाम में बैठने का अवसर मिलेगा। देखो, नौकरी चाहे डी ग्रुप की हो, सी ग्रुप की हो, एक बार नौकरी सभी बच्चे लगना चाहते हैं। बाद में जब वो प्रयासरत रहते हैं, जब बार बार वो प्रयत्न करते हैं, जब बहुत अच्छे लेवल की जब वो तैयारी करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो फिर अपर लेवल पर भी जाते हैं, और फिर डी ग्रुप की जो सीट है वो वैकेंट हो जाती हैं। तो इस तरह से वेटिंग लिस्ट की। तो पहले आपकी यदि पहले नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह की भी दिमाग में आती है कि कहीं ये 3-4 हजार जो पद रिक्त है ये नया सीईटी डी ग्रुप का जो होगा उसमें ना इंक्लूड हो जाए, तो इस तरह का भी कयास लगाते हैं। तो सबसे पहले आपकी डी ग्रुप की, जहां तक हम समझते हैं, दिसंबर में आपकी जो है डी ग्रुप की 4,000 पदों पर बिल्कुल जो ओरिजिनल कैंडिडेट हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, उनकी पहले वेटिंग लिस्ट आएगी। और उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट शायद जनवरी या फरवरी में जो डी ग्रुप का नया 2026 के नाम से आएगा, 10-12 हजार जिसमें वैकेंसी आएंगी। तो अपना प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें। देखो, सीईटी पर जो भी केस हुआ है इस 2025 वाले पे, अब होना क्या है ये तो भविष्य के गर्भ में है। आज की डेट है, तो आज जब भी कोई अपडेट आएगी तो फिर हम बातें करेंगे। जो भी बच्चे नए हैं, हमारी नियमित रूप से 8 बजे सुबह क्लास होती है। ठीक है, तो आप क्लास को पढ़ के देखना, प्ले लिस्ट में आपको पीछे के कराए हुए सारे मैथ के टॉपिक मिलेंगे। बहुत अच्छे लेवल की क्लास है। लगभग आप किसी भी लेवल के एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको उनमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सभी बच्चे उसमें सादर आमंत्रित हैं। हमारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। हो सकता है कि आज वाला जो केस है वो फाइल ही ना हो सकता है, वो लिस्टेड ही ना हो, केवल वो आपका रिजल्ट भी 1-2-4 दिन में बहुत जल्दी आए। लेकिन यदि वो केस होता भी है तब भी आपका रिजल्ट श्योर एंड सर्टेन नवंबर में आने की 90% से भी ज़्यादा चांसेस है। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।